देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें गुरुवार देर रात की हैं। तस्वीरों में दून के एसएसपी अजय सिंह मौजूद हैं। उनके साथ एसपी सिटी और एसपी देहात भी हैं। सीओ सदर और सीओ प्रेमनगर समेत भारी पुलिस फोर्स नजर आ रही है। गहमा गहमी का माहौल है। सिर्फ पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है, हिंदू संगठन के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी दून स्टेशन के बाहर जमघट लगाए हुए हैं। गहमा गहमी भरे इस माहौल के बीच इन तस्वीरों को भी देखिए स्टेशन के बाहर खड़े कई वाहनों को कैसे बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब जानिए राजधानी देहरादून में माहौल गर्मा देने वाला क्या है ये पूरा मामला, जिसे लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। दून पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात दो समुदायों के लोगों के बीच पहले बहसबाजी हुई, फिर हिंसक झड़प। मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि स्टेशन पर पथराव शुरू हो गया। स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों और दूसरे सामानों के साथ तोड़फोड़ भी की गई। ये उपद्रव तब शुरू हुआ जब यूपी के बदायूं से नाबालिग मुस्लिम लड़की अपने कथित हिंदू प्रेमी से मिलने देहरादून आई। स्टेशन पर लड़की और उसका कथित प्रेमी आपस में बात करते करते झगड़ने लगे। मामले में संदिग्धता देखते हुए आरपीएफ और जीआरपीएफ ने दोनों से पूछताछ शुरू की। इसी बीच किसी ने मामले को अलग एंगल दे दिया, झूठी खबरें फैला दी गईं, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और दून रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल शुरू हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले। स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के साथ साथ भी तोड़फोड़ की गई। स्टेशन के बाहर पुलिस की गाड़ी समेत कई दोपहिया वाहनों को भी तोड़ा गया। पुलिस फोर्स मौके पर आई, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन कोई उपद्रवी हाथ नहीं आया। एसएसपी अजय सिंह ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनको तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। करीब 2 घंटे तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर चले इस बवाल के बाद शहर में माहौल गर्म है। कई हिंदूवादी संगठन घटना को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या देवभूमि में भी कश्मीर की तरह पत्थरबाजों की घुसपैठ शुरू हो गई है। आरोप ये भी है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से वाहनों में पत्थर भर भर कर लाए थे और माहौल बिगाड़ने के लिए उन्होंने ये सब किया। पुलिस अब सारे एंगल से मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के साथ क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली, उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने इस पूरी घटना में कड़ा एक्शन लिया है। स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है। पुलिस प्रशासन चौकन्ना है क्योंकि गुरुवार देर रात की घटना के बाद भी माहौल शांत नहीं हो पाया है। एसएसपी अजय सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून से संवाददाता रजनीश दीक्षित की रिपोर्ट। घंटाघर पर हंगामा जारी है। बात है पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई को लेकर व्यापारी सड़कों पर हैं
और जो है पूरा हंगामा बरपा। इसी बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो सड़कों पे उमड़ी हुई हैं। हम इन महिलाओं से जानेंगे किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आज आप सड़कों पर हैं मैडम। देखिए, कल का जो रेलवे स्टेशन पर प्रकरण हुआ वो मैं बताने का इस टाइम टाइम नहीं है, आपने अखबारों में आ गया सब पढ़ लिया होगा। लेकिन कल के प्रकरण के उससे अचानक एक समुदाय वर्ग के विशेष के अनुचित दबाव के तहत विकास वर्मा जी को और एक अन्य हिंदू भाई को यहाँ से पुलिस ले गई है। जबकि जो पत्थर वहाँ से भर भर के टेम्पो में, स्कूटरों पे, कट्टों में भर के मुस्लिम लोग लेके आए हैं, उन्होंने हिंदुओं पर प्रहार किया। तो वापसी पे अपने बचाव में इन्होंने पत्थर वापस भेजे हैं। उस वापस पत्थर भेजने के उसमें इनको गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप लोग पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं? हम लोग पुलिस और प्रशासन दोनों की नाकामी से परेशान हैं। देहरादून के अंदर नशे, लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। पुलिस प्रशासन मौन है। हिंदू बजरंग दल के विकास वर्मा जी अपने और साथियों के साथ मिलकर इन सब के गलत कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने चिंता का विषय है कि अच्छा, हम अन्य महिलाओं से भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी आज सड़क पे आपको उतरना पड़ा, क्या कहाँ कमी है प्रशासन पुलिस की? क्या प्रशासन ने विकास वर्मा जी को गिरफ्तार किया है, इसके बारे में कुछ तो बताया कि आप उन्होंने क्यों किया ऐसा। अगर उनकी कोई गलती है, कुछ है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने कुछ ऐसा गलत किया नहीं है, प्रशासन ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? वो सवाल का जवाब देना चाहते हैं। ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये सब होना नहीं चाहिए। अपने देहरादून, अपने हिंदुस्तान को अच्छी तरह एकता होनी चाहिए। हम चाहते हैं विकास उसको रिहा कराना चाहिए। जिस तरह सबके साथ हो रहा है ऐसे किसी के साथ ना हो। हम ये चाहते हैं कि पूरा एक हिंदू भाई एकता बनी रहे। बस हिंदू भाई एकता। यहाँ मिस्टर धामी जी को भी यहाँ पे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसा माहौल हो रखा है। यहाँ बीजेपी वाले सारे वोट जब देते हैं तो इनको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि विकास भाई को हमारे क्यों बंद करा उन्होंने। तो कुल मिलाकर यहाँ पार्टी से, मतलब आपको लगता है सरकार से कोई नहीं आया अब तक? ऐसा जी, सरकार से आए हैं, जो भी आए हैं लोग, विकास वर्मा जी को तुरंत रिहा करना चाहिए। तो देख रहे हैं ये नारी शक्ति है, ये भी सड़कों पे उमड़ी हुई है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो एकपक्षीय कार्रवाई हुई है उसको लेकर ये नाराज है। और इन लोगों के हंगामा जो बरपा हुआ है उसकी वजह यही है कि विकास वर्मा की जब तक कि यहाँ से अरेस्टिंग जो हुई है उनको जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तो महिलाएं भी सड़कों पर डटी रहेंगी। कैमरामैन पंकज तलवार साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। भैया नहीं आएंगे तो हम जाएंगे, भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। जब तक यहाँ से जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देहरादून पुलिस को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने विकास वर्मा जी को गिरफ्तार किया। हिंदुत्व पे इस समय सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, इस कारण से। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। हम बात करेंगे देहरादून के रेलवे स्टेशन पर दो अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए एक नाबालिग युवती और युवक को लेकर हंगामा बरपा हुआ है देहरादून में, जिसको लेकर बानगी देखने को मिली कि बदायूं के रहने वाले एक लड़का और लड़की जो नाबालिग हैं वो देहरादून रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, जिसकी सुगबुगाहट के बाद से पूरा हंगामा खड़ा हुआ। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से पूरा घंटा घर जाम कर दिया गया है और सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे पूरी तस्वीर दिखाएं, क्या स्थिति है पूरे इस वक्त घंटा घर की। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी लोग जो है सड़कों पर हैं। और किन मांगों को लेकर आप सड़कों पर हैं आप लोग? अभी पेशेंट को देखता हूँ, आप देखिए आगे। तो क्या मांग? हमारे आदरणीय श्रीमान हिंदू सम्राट, हिंदू शेर विकास वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया। कल रात घटना हुई थी रेलवे स्टेशन पे, जिसमें दूसरे जो विशेष समुदाय है उसके द्वारा पत्थर इकट्ठे किए गए। वो उनके द्वारा पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस को सेव करने का काम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया, विकास वर्मा जी ने किया। विकास वर्मा जी के कहने पर पुलिस को वहां सेव करने का काम किया हुआ, लेकिन पुलिस ने आज ये जो काम किया है ये कृत्य के लिए शर्म आनी चाहिए। देहरादून पुलिस को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने विकास वर्मा जी को गिरफ्तार किया। ये शर्मनाक बात है। आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? हाँ जी, जब तक विकास गुरु जी नहीं आते तब तक विकास वर्मा जी जिंदाबाद। जब तक हमारे गुरु जी नहीं आएंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। विकास भैया जिंदाबाद। जब तक ये भैया नहीं आएंगे तब हम जाएंगे, भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। जब तक यहाँ से नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक भैया रिहा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक रिहा नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं आप, ये वो आवाज़ है, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो बजरंग दल से जुड़े हुए विकास वर्मा हैं
जिनको कल अरेस्ट कर लिया गया, उस अरेस्टिंग के बाद से आज जो है आप देखेंगे पूरा ये घंटाघर जाम कर दिया है और जाम करने के साथ साथ पलटन बाज़ार पूरी तरीके से बंद हो गया है। आप देखेंगे पूरा ये जो घंटाघर सबसे व्यस्तम चौराहा है वहाँ पूरी तरीके से पूरा जाम लगाया गया है। साफ तौर पर यही इन लोगों का कहना है कि जब तक विकास वर्मा रिहा नहीं होंगे तब तक ये लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ हिंदू एकता परिषद के रुद्र दल के हैं नीरज रस्तोगी। क्या लगता है कहाँ पर प्रशासन से चूक हो रही है? भाई साहब, प्रशासन से चूक सिर्फ एक ही जगह हो रही है, क्योंकि हिंदुत्व पे इस समय सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है इस कारण से। और हिंदुत्व के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व ही आज हिंदूवादी सरकार है। अगर जो हिंदूवादी सरकार भी जो सनातन का सपोर्ट करके नहीं चलेगा, और गलत सपोर्ट को हम सरकार से कह नहीं पा रहे हैं कि आप गलत सपोर्ट कीजिए। आप हिंदू को एक जगह बताइए कि हिंदूवादी संगठन ने कहीं पथराव किया हो, हिंदूवादी संगठन ने किसी दुकान में तोड़ फोड़ की हो। आज देश का माहौल एक षड्यंत्र के तहत ऐसा खराब किया जा रहा है। आप देखिए हर जगह आप उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड की गढ़वाली संस्कृति जो हमारी पहाड़ी संस्कृति कही जाती है उसको एक साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। जो ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं असामाजिक तत्व जो बाहर से आते हैं और वो यहाँ के माहौल को खराब करके निकल रहे हैं और उनको सपोर्ट किया जा। आप लोगों ने बाजार बंद किया, घंटाघर जाम लगाया है, कब तक आप लोगों का ये हंगामा जारी रहेगा? जब तक हमारे विकास वर्मा जी को रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक वो रिहा के हमारे सामने नहीं आएंगे और जब तक उन पर लगे मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। ये वाला मुकदमा तो है ही है, इसके अलावा जो पिछले मुकदमे, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं सारे मुकदमे वापस लिए जाए और विकास वर्मा जी को बाइज्जत बरी किया जाए। अगर उन्होंने उनको रिहा नहीं किया तो देहरादून क्या उत्तराखंड का हर एक शहर का चक्का जाम होगा। सारे दल हृदय से अपने हर सनातनी भाई के साथ खड़ा है और विकास वर्मा जी के साथ खड़ा है। और पूरा भारत, अगर जो हमें पूरा प्रयास भी करना पड़ा, हिंदू एकता परिषद रुद्र दल का भारत में जहाँ जहाँ भी शाखाएं हैं, हम वो सारी शाखाओं को, उन सारे बाजारों को बंद कराएंगे। अगर जो आज मिलाकर आपका आंदोलन ही लंबा चलेगा अगर आप लोगों की सरकार मांग नहीं मानती है। ये पूरा जो हंगामा बरपा हुआ है मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूँगा। देहरादून रेलवे स्टेशन पर बदायूं के रहने वाले नाबालिग युवक युवती को पुलिस ने पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग घर से भाग के आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। जब परिजनों को सूचना दी गई तो इसी बात की भनक दो संप्रदाय के अलग अलग संगठनों को लग गई। वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जीआरपी और आरपीएफ ने अलग अलग लड़का लड़की को अपने पास रखा, उनके परिजनों का इंतजार ही हो रहा था। इसी बीच में पथराव हो जाता है और तोड़फोड़ हो जाती है। उस हंगामा को काबू करने के लिए देहरादून पुलिस ने लाठियां भांजी, लाठियां फटकारी, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार की देर रात हालात काबू में आए। उसके बाद होता यह है कि पुलिस की जो कार्रवाई आगे बढ़ती है वो सीसीटीवी फुटेज और उन सब के आधार पर जो लोग भी हंगामा करने वाले थे उनकी अरेस्टिंग का सिलसिला शुरू होता है। इसी में बजरंग दल के एक नेता को उठा लिया जाता है, जिसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। ये पूरा हंगामा यहाँ बरपा हुआ है और हर कोई यही कह रहा है कि उनके संगठन से जुड़े हुए जो लोग पकड़े गए हैं उनको पुलिस छोड़े। जब तक पुलिस अरेस्टिंग जो हुई है इनको नहीं छोड़ेगी तो इस तरीके से इनका हंगामा जारी रहेगा। तो बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से श्रेष्ठ उत्तराखंड की पूरी रिपोर्ट। और आपको बताएं कि ये पूरा दो संप्रदाय से जुड़े होने के बाद से इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा चुका है और हंगामा बरपा हुआ है। कैमरामैन पंकज तलवार साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे देहरादून की फिजाओं में तनाव घुला हुआ है। आलम यह है कि पलटन बाज़ार पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। आप देखेंगे, अपने कैमरा पर्सन्स कहेंगे कि दिखाएं पूरे पलटन बाज़ार की तस्वीर कि सारा बाज़ार पूरी तरीके से बंद है। और उसके बाद की स्थिति ये है कि सारे व्यापारी सड़कों पर हैं और सभी व्यापारियों ने घंटाघर और उसके एडजॉइनिंग के जितने भी चौराहे हैं जो मुख्य बाज़ार हैं वो सब बंद कर दिए हैं। और बंद करने की जो वजह है वो है यहाँ पर जो हंगामा बरपा हुआ है। हम बताना चाहेंगे आपको कि बदायूं के रहने वाले नाबालिग एक युवक और युवती जिनको लेकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने, उनको संदिग्ध प्रतीत हुए तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वो बदायूं से भागकर देहरादून आए हैं। जिसके बाद से पुलिस ने उनको थाने में बैठाया और उनसे बातचीत कर उनके परिजनों को सूचना दी गई। इसी दरमियान दो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग एकत्रित हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर देखते ही देखते बवाल हो जाता है। आलम ये होता है कि पथराव होती है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस मोर्चा संभालती है और लाठियां भांज कर वहां पर हालात काबू किए जाते हैं।
आज क्या होता है कि पलटन बाजार में आज यहाँ पर एक बजरंग दल के नेता हैं वर्मा, उनको पुलिस अरेस्ट करती है, उनके साथ 2-4 लोगों को और उठाया जाता है और ये कहा यह जाता है कि इसके अंदर की जो बातचीत चल रही थी कि पुलिस का ये कहना था कि दोनों पक्षों से गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो मुख्य यहाँ पर बजरंग दल से काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहने वाले विकास वर्मा और उनके साथियों की अरेस्टिंग के बाद सारे व्यापारी लामबंद हो गए और सड़कों पर उतर आए। आप ये घंटा घर की तस्वीर देख रहे हैं, कई घंटों से यहाँ पे जाम लगा हुआ है और यहाँ का व्यापारी वर्ग और कई संगठन के लोग सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। हम यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे, पलटन बाजार के जो व्यापारी हैं, क्या मामला है, क्यों आप लोगों को आज बाजार बंद करना पड़ा? पलटन बाजार ने व्यापार विकास वर्मा जी के लिए बंद करा है और हर व्यापारी ने दिल से बंद करा है और जान लगा देंगे विकास वर्मा जी के लिए। जब तक विकास वर्मा जी की रिहाई नहीं होती बाजार बंद रहेगा, घंटा घर जाम रहेगा। विकास वर्मा जी की कोई गलती नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने रात पुलिस प्रशासन मौजूद होने के बावजूद वहाँ पे पथरावबाजी करी, अपनी गाड़ियों में पत्थर भर भर कर लाए। विकास वर्मा जी ने बीच बचाव भी करा और उसके बावजूद ही आरोप लगाते हुए प्रशासन ने विकास वर्मा जी को सुबह गिरफ्तार किया है। विकास वर्मा जी की गिरफ्तारी बेबुनियाद है। उनको जब तक रिहा नहीं करा जाएगा पलटन बाजार बंद रहेगा, घंटाघर बंद रहेगा, जब तक विकास वर्मा जी की रिहाई नहीं होती है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि उसने सीसीटीवी फुटेज और जो मौके पर एविडेंस है उसके आधार पर अरेस्टिंग करना शुरू किया है, तो क्या ऐसे एविडेंस आपको लगते हैं? आप भी गए थे स्टेशन पे? मैं रात को स्टेशन पे नहीं गया था। हालांकि जो लड़के बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो अपना अंधेरे की तरफ खड़े हुए थे, पत्थर ले लेके इधर की तरफ उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी, फुटेज बना ली थी और नारेबाजी जो हमारे लड़के हिंदू लड़के कर रहे थे उनकी फुटेज बना के एविडेंस उन्होंने दिए हैं। वो तैयारी के साथ थे और हमारे हिंदू लड़के और जो भी हिंदूवादी संगठन थे उनकी कोई तैयारी नहीं थी। वो गाड़ियों में जो पत्थर जिस हिसाब से लाए और जिस हिसाब से उन्होंने पत्थरबाजी की है तो वो सब प्रोग्राम से और तैयारी से आए हुए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यहाँ की फिजाओं में जहर घोलने की साजिश हुई भाईचारे अमन को। ये भाईचारा कोई नहीं है उनका, यहाँ पे उनका भाईचारा कोई नहीं है। यहाँ पे क्या पूरे हिंदुस्तान में उनका भाईचारा कहीं नहीं होता है। वो हमेशा जो है ना माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी जब तक विकास वर्मा जी रिहा नहीं होते, तब तक पलटन बाजार बंद रहेगा, घंटाघर जाम रहेगा। तो देखा आपने, ये व्यापारी हैं जो हमें तफसील से जानकारी दे रहे थे कल के प्रकरण को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ है और जो व्यापारी हैं वो सड़कों पर हैं, उन्होंने जाम लगा रखा है और आपको लेके चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर जो ये हंगामा बरपा, ये जो भाईचारे की बात है, अमन और चैन का जो शहर है, यहाँ की जो फिज़ाएँ हैं वो हमेशा भाईचारा और अमन का संदेश देती हैं, देवभूमि है, तो वहाँ पर बार बार इस तरीके से माहौल बिगड़ना, क्या इसकी वजह हम लोगों से बात करते हैं। ये देवभूमि की फिज़ाओं में बार बार भाईचारे जैसा, अमन जैसा संदेश देने वाला क्यों ये आग बबूला हो रहा है? भैया वही है, ये जातिवाद वाले बात चल रही है सारी, बाकी क्या दिक्कत है? बाकी सुकून तो है ही नहीं उत्तराखंड में, बाकी वो लोग बता देंगे सारी बातें आपको। वीर जी क्या कहेंगे? यही जातिवाद का ही हो रहा है जी, हल्ला गुल्ला यही, और कुछ नहीं है भाई, कोई लड़ाई नहीं है किसी की, सब ऐसी हैं। ये सब आज ही खड़े हैं, ये हिंदू खड़ा है, ये मुसलमान खड़ा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर, क्या वजह है, क्या हुआ क्या है जो ये हंगामा पर? सर कुछ नहीं है, सारी राजनीति है और कुछ नहीं है, जाति विवाद फैला रखा है, कुछ नहीं है इसमें। हमारा भाईचारा खत्म थोड़ी हो गया, हम तो साथ में खड़े हैं। ये बहुत अच्छी अमन की मिसाल है, व्यापारी वर्ग से हैं, ये देखिए, ये दूसरे समुदाय से आते हैं, ये सिख समुदाय से आते हैं, ये हिंदू समुदाय से आते हैं और सभी भाईचारे की तरह खड़े हैं। यही पहचान है हमारे देवभूमि की, ये उत्तराखंड की। और ये जो इसके उलट आप दूसरी तस्वीर देखेंगे, वहाँ पर जो हंगामा बरपा है उसकी वजह यही है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद से ये हंगामा यहाँ पर बरपा हुआ है, लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों ने जाम लगा रखा है। और लोगों से भी पूछ लेते हैं, सर क्या कहेंगे जो ये हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा हुआ है, किन बातों को लेकर आप लोग हंगामे? देखो जी, इस वक्त जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एक ही हैं, दो नहीं है। हाँ, चाहे हिंदू जलेगा तो मिट्टी है, सरदार है, चाहे मुसलमान है, दफना जाए, कोई भी है। ये जो इस वक्त हमारी दी बहनें जो हिंदुओं की
उठा उठा के ले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये सज़ा उनको देनी चाहिए, ना कि जैसे और देखो आज बाज़ार बंद है, सबकी ताज़े। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरमीत सिंह जायसवाल है। आप भी व्यापारी हैं? मैं व्यापारी हूँ। क्या आज व्यापारियों को क्यों बाजार बंद करना पड़ा? देखो हम तो सुबह आए, हमें कुछ मालूम नहीं था क्योंकि हम अपना काम करते हैं और घर जाके अपने परिवार के साथ सो जाते हैं। मैं अगर आज से बात करूं, अपने इसी देहरादून का मेरा बचपना यहीं से आया है। हमने कभी भी आज तक ना ऐसा कुछ नहीं देखा। बड़ा शांति का माहौल, बड़ा प्यार का माहौल रहा है यहाँ पर, सब भाईचारे के साथ चला है। बट ये अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत सोचने की बात और निंदनीय भी है। सरकार को इस चीज़ को बहुत गौर देना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो समाज, जो मैं जैसे देहरादून का रहने वाला हूँ, तो मेरा परिवार है, तो मेरे अंदर क्या इज्जत होगी, मेरे को अपना परिवार का डर होगा। मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि मेरे परिवार पे उंगली उठेगी। आज जो बाज़ार बंद होने की बात हुई है, कल जो सुनने में आया है कि पथराव हुए हैं और पुलिस की जीप को भी जो है पत्थर मारे गए थे, और कई लोगों ने, मेरे ख्याल से ये जो संगठन है इनके कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्होंने बचाया भी है पुलिस वालों को। उसके बाद जो है एकदम जो है कोई बगैर नोटिस के विकास भाई को उठाना, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैप है यहाँ पर। और इतना देखो आज की डेट में इतने लोग खड़े हुए हैं, पूरा जैम लग गया है, तो इसमें तो एक्शन होना चाहिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल इशू नहीं बनना चाहिए। इसमें जो सही है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। पुलिस की कार्रवाई के लेकर ही आक्रोश है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें पुलिस के खिलाफ खड़े हैं कि हमारा बंदा जो सही है, जो हर सही के साथ खड़ा रहता है हमेशा, उसको गिरफ्तार क्यों किया, उसी के लिए हम खड़े हैं। और ये पुलिस से चूक हुई है? ये सरासर पुलिस की चूक है। पुलिस को कल जो है हमारे हिंदू लोगों ने बचाया और मुसलमान लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। हम उसको बिल्कुल एविडेंस दे सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो हिंदुओं को गिरफ्तार किया। तो आप देख रहे हैं ये सभी व्यापारी वर्ग हैं जो तफसील से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है और उस आक्रोश की वजह से लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं और व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा है। तो उनका ये कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो जब तक एकपक्षीय रहेगी तब तक इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।